आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में आज हम देखेंगे कि कैसे पंकज को शमशान में एक लड़की रात को मिलती है। आगे क्या होता है। ठंड का दिन था। बहुत कम लोग सड़क पर थे। पंकज अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी एक हॉरर फिल्म देखकर आ रहा था और रात के 12 बजे का शो खत्म हुआ था। फिल्म बहुत डरावनी थी, जिसकी वजह से पंकज उसी फिल्म के बारे में बार बार सोच रहा था। पंकज रास्ते में छोटी छोटी आवाजों से डर जा रहा था। डरे भी क्यों नहीं, क्योंकि फिल्म बहुत डरावनी थी। लेकिन उसका घर अभी दूर था और सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि रास्ते में शमशान घाट भी आता था। पंकज बार बार फिल्म के बारे में सोच रहा था और साथ ही ये सोच रहा था कि आगे शमशान घाट भी है। वह उसे पार कैसे करेगा। यही सोचते सोचते शमशान नजदीक आ गया। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पंकज बस रास्ते से चला जा रहा था, तभी शमशान का गेट आ गया। गेट देखते ही उसने उस तरफ देखने का मन बना लिया। अभी वो गेट पार ही कर रहा था, उसको गेट के अंदर से किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनकर वहीं रुक जाता है। उसने गेट की तरफ देखा, पर कोहरा होने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आया, पर आवाज लगातार आ रही थी। पंकज को उस तरफ जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने वहीं से आवाज लगाई, कौन है, कौन है वहां पर रो रहा है। पर कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। पंकज को लगा क्या पता कोई बच्ची है, शायद वो खो गई है और अपने परिवार का पीछा करते करते कब्रिस्तान तक आ गई। अचानक उसकी नजर एक विशालकाय पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो रात के वक्त बहुत ही ज्यादा खौफजदा होते हैं। उसने देखा कि एक बच्ची फ्रॉक पहनी हुई है, जो ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसी पेड़ के पास सिर को नीचे झुकाए अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए बस रोए जा रही है। पंकज उसके पास चला गया और चुप होने को कहने लगा, लेकिन उस लड़की का रोना जारी रहा। पंकज ने पूछा, बेटी तुम यहाँ अकेले, वो इतनी रात को क्या कर रहे हो। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी लगातार बस रोती ही रही। यह देखकर पंकज को बहुत बुरा लगा और उस बच्ची पर भी तरस आया। वो आगे बढ़कर उस लड़की के कंधे पर अपने हाथ को रखता है, लेकिन वह एकदम से सहम जाता है कि उसका जिस्म बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ है। सिर से पांव तक वह सिहर जाता है और अपने जिस्म से जैकेट उतारकर उस बच्ची की पीठ पर रखता है। बच्ची अचानक रोना बंद कर देती है और बिना सिर उठाए बोलती है, तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। पंकज यह सुनकर बोलता है, अरे बेटे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। यह सुनते ही वो बोल पड़ती है, मेरे माता पिता ने ही मुझे यहाँ छोड़ दिया है और कहीं चले गए हैं। पंकज ने उससे पूछा, क्यों,
आखिर वो छोड़कर कहाँ चले गए हैं? वो विचित्र लड़की अचानक से बोली, क्योंकि मैं मर चुकी हूं इसलिए। इस जवाब को सुनकर पंकज हक्का बक्का रह जाता है। पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहे भी तो क्या कहे। वो बच्ची बोली, उन दोनों का कब्र के बीच में ही मेरा कब्र है, चलो दिखाती हूं। तभी वो लड़की उसी तरफ मुड़ी और अपने चेहरे से दोनों हाथों को हटाते हुए पंकज की ओर बढ़ी। पंकज उसका चेहरा देखकर डर जाता है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। पंकज की तरफ देखते हुए वो जोर जोर से हंसने लगती है। यह देखते ही पंकज वहां से भागना चाहता है, लेकिन अपनी जगह से पंकज हिल भी नहीं पाता है। वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही और उसके हाथ धीरे धीरे उसके बाल लंबे होते चले गए। अगले ही पल पंकज की गर्दन उस बच्ची के पकड़ में थी। धीरे धीरे शिकंजा फंसते जा रहा था। पंकज की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगता है और पंकज धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। जब पंकज की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर उस सपने में उस लड़की का भयानक चेहरा उसे आज भी याद था और अभी भी उसके दिमाग में उसकी शक्ल घूम रही थी। परंतु उसे कहाँ पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। पंकज जब नींद से उठा तो उसे एक दोस्त जिसका नाम मनीष है, उसका फोन आता है और पंकज फोन उठाता है। मनीष, अरे पंकज, आज फिल्म देखने चलेगा क्या? पंकज, कौन सी फिल्म है? मनीष, अरे एक बहुत ही जबरदस्त भूतिया फिल्म है जिसका नाम एनाबेला है। मनीष, एक बात और, आज रात का केवल एक शो है। पंकज का जवाब, लेकिन रात को हॉरर फिल्म देखना सही होगा क्या? मनीष फोन पर लपकते हुए रजत बोलता है, अरे तू एक नंबर का फट्टू ही रहेगा क्या? अब तू बच्चा नहीं रहा। मूवी देखने हम 4 लोग जा रहे हैं। पंकज, 4 कौन कौन? रजत का जवाब, मैं, तू, मनीष और विकास। चल, आधे घंटे में तैयार हो जा, हम 11:30 बजे तेरे घर आ रहे हैं, क्योंकि शो रात 12 बजे का है। पंकज, ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार ही मिलूंगा। पंकज के डरने की वजह कुछ और ही थी। ये वही फिल्म थी जो पंकज ने सपने में देखी थी। पंकज फोन रखने के बाद सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल सपने की तरह है, पर इसको इत्तेफाक समझकर फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। थोड़ी ही देर में चारों फिल्म देखने चले जाते हैं। फिल्म के बाद वो बाहर आए और फिल्म की बातें करते हुए घर की तरफ चलने लगे। पंकज थोड़ा सा परेशान दिखने लगा। उसकी वजह यह थी कि रास्ता बिल्कुल वही था जो पंकज ने अपने सपनों में देखा था। चलते चलते पंकज को सपने वाली बात फिर याद आ जाती है। उसने अपना पूरा सपना अपने दोस्तों को बताने की ठानी। उसने हिम्मत कर बोला, अरे सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सभी रुककर उसकी बातों को सुनने लगते हैं। पंकज, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं शायद उस पर विश्वास ना हो, लेकिन यह 100% सही है। मनीष,
अरे कौन सी बात, बताएगा भी या पहेलियां ही बुझाता रहेगा? पंकज, पहले ये बताओ, क्या यह सच है कि किसी इंसान को होने वाली घटना का पूर्वानुमान हो जाता है, या घटना घटित होने से पहले उसको पता चल जाता है? रजत, यह बात सच है, क्योंकि अगर मैं जागले आधे घंटे तक घर नहीं पहुंचा तो मेरी मम्मी मेरी धुनाई कर देंगी, इसलिए ये घटना का मुझे पूर्वानुमान है। रजत के इतना कहते ही पंकज को छोड़ सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। काफी देर तक तीनों का हंसना जारी रहता है। जब उन तीनों ने देखा कि पंकज ने मुंह लटका लिया है तो फिर रजत बोला, अच्छा बता, वैसे तूने पहले क्या देख लिया जो इतना परेशान है? पंकज ने बताया कि उसने इस मूवी का अधिकतर भाग अपने सपने में देख लिया था। उसकी बात को सुनकर विकास बोलता है, इस बात में इत्तेफाक, अगर ऐसा किया तो फोन पर ही हमें बता देता तो हमारे पैसे क्यों बर्बाद जाते, सारी कहानी तू ही हमें सुना देता। विकास की बात सुनते ही अब और जोर जोर से सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। तभी रास्ते में वो शमशान घाट आ गया। विकास, अच्छा सुन, ये शमशान वही है ना जो तेरे सपने में आया था? यह कहकर विकास और दोनों दोस्त फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मनीष ने पंकज को कहा, चल हम शमशान में चलते हैं और अपनी कुछ फोटो लेते हैं और वो फोटो अपने दोस्तों को दिखाएंगे। यह सुनते ही रजत भी उत्सुक हो गया और बोला, सही है, काफी दिनों से हमारी कोई ग्रुप फोटो नहीं हुई है। अपने ग्रुप के प्रोफाइल के लिए इससे अच्छी जगह शायद कभी नहीं हो सकती है। पंकज इसलिए मना कर रहा था क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं वह सपने वाली बात जरूर थी, पर उसके दोस्त उसको जबरदस्ती अंदर ले जाते हैं और ग्रुप फोटो शुरू हो जाती हैं। अगले दिन विकास ने सारे दोस्तों को फोटोज देखने के लिए घर पर बुलाया। सभी लोग फोटो देख रहे थे। अरे पंकज, ये तुम्हारी फोटो में ये बच्ची कौन है? ये सुनते ही पंकज ने झट से वो फोटो ले ली और देखने लगा। उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके और उसके दोस्त के बीच में एक लड़की खड़ी है। फोटो में वही लड़की थी जो पंकज को सपने में दिखी थी। पंकज का सपना सच हो चुका था और किसी को उस फोटो को देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी हैरानी भरी निगाहों से पंकज की तरफ देख रहे थे। मनीष, नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस फोटो को। विकास, भाई तेरे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल सकती। वो सच है, अब सबके सामने है, उसे झुठलाना इतना आसान नहीं है। रजत, नहीं, मैं भी इत्तेफाक से सहमत नहीं हूँ। मनीष सही कह रहा है। यह भी तो हो सकता है कि तुम दोनों की चाल हो, कोई एडिटिंग हो फोटो में। मनीष, सही कहा, आजकल इतने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कुछ भी पॉसिबल है। मैं इस फोटो में विश्वास नहीं करता। पंकज, अच्छा ये बताओ, हमारे ऐसा करने से भला क्या प्राप्त होगा? रजत, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन इस फोटो में तुम्हारे सपने वाली बात का पूर्वाभास वाली घटना को मैं सही मान नहीं सकता।
पंकज, तो ऐसा क्यों नहीं करते, तुम दोनों आज रात 12 बजे कब्रिस्तान में जाकर खुद अपनी फोटो लेकर आओ और सुबह दिखाओ। जो भी सच होगा वो तुम्हारे आईने की तरह सभी के सामने होगा। बिल्कुल सही कहा, दोनों ऐसा ही करते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर दोनों एक पल के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि वहां अगर कुछ होना हो के बाद एक ऐसी ठंड में भी रात के 12 बजे शमशान वीरान हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इस एपिसोड में और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल